हेलो, आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो है फाइनेंशियल मार्केट, जिसको क्या बोला जाता है, ऐसा मार्केट जो बिजनेस को फंड मेंटेन कराता है, फंड की रिक्वायरमेंट फुलफिल करा के देता है। अब चलते हैं क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट नेचर क्या होता है। किसी भी बिजनेस के अंदर जो पैसा होता है या तो वो बैंक इन्वेस्ट करता है, या तो इंडिविजुअल, या तो गवर्नमेंट, कोई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ इन जनरल बात करते हैं एक हाउस होल्ड की, जो अपनी सेविंग्स को या तो बैंक में रखता है, फिर बैंक उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, या तो वो खुद ही फाइनेंशियल मार्केट में, शेयर मार्केट, गोल्ड मार्केट, मनी मार्केट, जिस भी मार्केट में इन्वेस्ट करे, और वो पैसा कहां सर्कुलेशन में जाता है, बिजनेस के अंदर सर्कुलेशन में जाता है। क्लियर है? देखते हैं अपन। देखो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या क्या है। पहला बोला मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू इन्वेस्टमेंट। क्या बोला कि फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, आपकी सेविंग्स को किस में मोबिलाइज करता है, इन्वेस्टमेंट में। अगर मेरे पास मान लो 100 रुपए, अगर मेरे पास 100 रुपए, मैं इसको इन्वेस्ट करना चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा एक्स्ट्रा पैसा है जिसको मैं किस में डालूंगा, फाइनेंशियल मार्केट में डालूंगा, ताकि मैं इसको, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरी क्या है, स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है, स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी के थ्रू इन्वेस्ट करूंगा और इस पैसे से पैसा कमाऊंगा। यही लॉजिक होता है फाइनेंशियल मार्केट का। दूसरा, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी का बेसिकली मतलब होता है कि मार्केट, क्या मार्केट प्लेस कब होता है, सुबह 9:30 ओपन होता है, 4:30 क्लोज होता है। इस बीच के अंदर आपको मिलेगी प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी कैसे, डिमांड एंड सप्लाई किसी भी एक शेयर्स का, डिबेंचर का, तो वो अल्टीमेटली उस डिमांड और सप्लाई के कारण क्या निकल रहा है, एक नया प्राइस जनरेट होकर आ रहा है, उसको क्या बोला जाता है, प्राइस डिस्कवरी। फिर दूसरा बोला प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट का बेसिकली मतलब होता है कि आपके लिए, बेसिकली क्या बोला, if financial market, financial security can be brought and sold easily in financial market, provide platform to convert securities into cash। मैंने एक IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का शेयर खरीद के रखा है। जैसे मार्केट में रेट ऊपर गया, इसका रेट बढ़ा, मैंने बेच दिया, तो मेरे को क्या मिला, फाइनेंशियल लिक्विड मिला या लिक्विडिटी मिली। इजीली मैं इसको खरीद और बेच सकता हूं, तो यही मतलब होता है लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। अगली चीज बोली रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन का बेसिकली मतलब होता है, आज कंपनी को किसी भी शेयर्स को खरीदने बेचने में अब उतना कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं लगता कंपैरेटिवली जितना पहले लगता था, क्योंकि पहले फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता था शेयर का, अब डीमटेरियलाइज अकाउंट होता है जिसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। क्लियर है? आगे चलते हैं, अब देखते हैं। देखो फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके के इसी पेज पे, पहला बोला कैपिटल मार्केट, दूसरा बोला मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मनी मार्केट में होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, कैपिटल मार्केट में होती है कोई भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है, मनी मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है। कैपिटल मार्केट के अंदर पहला होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को बोला जाता है न्यू इशू मार्केट। क्या बोला जाता है, न्यू इशू मार्केट। न्यू इशू मार्केट का बेसिकली मतलब होता है यहां पे कोई भी सिक्योरिटी पहली बार लिस्ट होती है, नई होती है, न्यू होती है, चाहे वो इक्विटी के फॉर्म में हो, चाहे वो डेट या डिबेंचर के फॉर्म में हो, उसका न्यू होना जरूरी है, तभी वो किसके अंदर आएगी, प्राइमरी मार्केट के अंदर आएगी। फिर सेकेंडरी मार्केट, जो सिक्योरिटी प्राइमरी से एक बार बिक गई, खरीद गई, वो यहां पे फिर से बेची और खरीदी जाती है।
क्लियर होगा। आगे चलते हैं, इनके अंदर ही देखते हैं। मनी मार्केट, मनी मार्केट बेसिकली क्या बोला, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड मेंट फॉर अ पीरियड अप टू 1 ईयर। बोला जनरली एक दिन से लेके एक साल के पीरियड के लिए अगर आपने बिजनेस किसी भी चीज में इन्वेस्ट करा है, मनी मार्केट के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करा है, तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा, क्योंकि उसका पीरियड प्री डिफाइन एक दिन से एक साल होता है, उससे ज्यादा का नहीं होता। आगे क्या बोला है, जनरली मनी मार्केट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। Transactions of money market are included lending and borrowings of cash for short period of time, sale and purchase of security having 1 year term which get redeemed or paid back within 1 year period। बोला यहाँ पे कैश का इस्तेमाल एक साल के लिए ही होता है। जो भी सिक्योरिटी खरीदी बेची जाएगी उसका पीरियड एक साल का ही होगा, या तो खुद ऑटोमेटिकली रिडीम हो जाएंगे एक साल में, या तो रीपेमेंट उसका एक साल के अंदर होगा। क्लियर है। अब देखते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के अंदर सबसे पहला बोला कॉल मनी। कॉल मनी का बेसिकली मतलब होता है जो आप खुद सामने से उधार मांगते हो। जैसे क्या बोला, द मनी बोरोड और लैंड ऑन डिमांड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विच इज जनरली 1 डे, संडे एंड अदर हॉलीडेज आर एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पस। बैंक यूजेस call money when bank faces temporary shortage of cash, then bank with the surplus cash lend to bank in shortage of 1 or 2 days। मतलब पीएनबी और एसबीआई, तो जब पीएनबी एसबीआई को एक दिन के लिए लोन देगा उसको बोलेंगे कॉल मनी। सिंपल, क्लियर है। आगे देखते हैं, बोला है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है, आरबीआई के अगेंस्ट में। बोला ट्रेजरी बिल इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अलाउ करता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लेने में, जिसको वो जाके या तो बैंक में बेच दे या तो जनरल पब्लिक को बेच दे। इसको एक और नाम से जाना जाता है, जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। आगे देखते हैं कमर्शियल बिल, जिसको आप ट्रेड बिल भी बोलते हो या एकोमोडेटिंग बिल भी बोलते हो। जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन की मदद करने के लिए जो बिल ड्रॉ करता है ना, उसको ट्रेड बिल या एकोमोडेटिंग बिल बोलते हैं। बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन मदद करने के लिए बनाया जाता है। अगला कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है, जब प्राइवेट सेक्टर कंपनियां एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे बोला कि इट इज एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड बाय पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज with a fixed maturity period which varies from 15 days to 1 year. Commercial paper are unsecured, so these can be issued by companies having good reputation and credit worthiness. The commercial bank and mutual fund are the main investors in commercial paper. मतलब सीधे सीधे सिंपल बात में बोलो, ये एक ब्रिज फाइनेंसिंग है। ब्रिज फाइनेंसिंग किसका, बिजनेस टू बिजनेस का। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल मार्केट या लॉन्ग टर्म फंड मार्केट। लॉन्ग टर्म फंड मार्केट। अब क्या होता है कैपिटल मार्केट, यहां पे जो भी सिक्योरिटी होती है उसका प्री डिफाइंड पीरियड एक साल से ज्यादा के लिए होता है। चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो डेट हो, दोनों में से कुछ भी होगा, उसका पीरियड प्री डिफाइंड कितने टाइम के लिए होगा, मोर देन 1 ईयर के लिए। इसीलिए उसको किसमें यूज किया जाता है, कैपिटल मार्केट के अंदर यूज किया जाता है। अब नेचर फीचर ऑफ कैपिटल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी बताती है कि क्या चीज को वायलेट कर रहा है या किस फीचर को रिप्रेजेंट या नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसी केस स्टडी आती ही है। चलते हैं अपन अंदर। नेचर फीचर ऑफ कैपिटल मार्केट। पहला, कैपिटल मार्केट क्या बना, कैपिटल मार्केट क्या बना, पहला बोला लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कंपनी एन इंडिविजुअल। अब देखो, कंपनी को चाहिए पैसा, वो जाएगी अपने शेयर्स कैपिटल मार्केट में बेचेगी। इंडिविजुअल ने जो सेविंग्स करके रखी है वो उसको कैपिटल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेगा। तो अल्टीमेटली कैपिटल मार्केट क्या बन गया, दोनों के बीच का एक लिंक बन गया कि क्या, कैपिटल मार्केट इंडिविजुअल की सेविंग्स को किसमें इन्वेस्ट कराता है, कंपनीज में इन्वेस्ट कराता है। अगला,
डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मैंने बोला आपको कि कैपिटल मार्केट किसके अंदर डील करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डील करता है। फिर बोला यूटिलाइज इंटरमीडिएटरीज, इंटरमीडिएटरीज का बेसिकली मतलब होता है ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स, ये होता है इंटरमीडिएटरीज का मतलब। ब्रोकर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ में आता है, अंडरराइटर का बेसिकली मतलब होता है द पर्सन हु प्रोवाइड्स गारंटी टू कंपनी टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% इन केस ऑफ शेयर्स एंड 80% इन केस ऑफ डिबेंचर। आगे देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, बेसिकली आपको बताता है कि कैपिटल मार्केट के अंदर कितना रेट का अपॉर्चुनिटी किस कंपनी का है, किस में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना। आगे बोलता है गवर्नमेंट और रूल्स और रेगुलेशन, कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट दोनों के ऊपर SEBI सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो बैठा हुआ है जो इनके ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस और इनको ऊपर ऑडिट या नजर रखता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब देखो कैपिटल मार्केट के अंदर जो सबसे पहला मार्केट है वो है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को बोला जाता है न्यू इशू मार्केट। क्यों न्यू इशू मार्केट बोला जाता है? यहां पे कोई भी कंपनी अगर अपना शेयर नया लिस्ट कराती है तो सबसे पहले वो कहां बिकेगा, इस न्यू इशू मार्केट के अंदर बिकेगा। मतलब किसके अंदर बिकेगा, प्राइमरी मार्केट के अंदर। अब देख लेते हैं उसके फीचर्स। बोला मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट। पहला बोला पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? देखो प्रोस्पेक्टस एक कंपनी का रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की गई पास्ट फिगर्स, कंपनी का फ्यूचर ऑब्जेक्टिव, कंपनी के पास्ट में किए गए कमिटमेंट, फ्यूचर में देने वाले कमिटमेंट, कंपनी का पास्ट का प्रॉफिट, कंपनी फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कमाएगी, कंपनी का आरओआई क्या था, कंपनी का फ्यूचर में आरओआई क्या होगा, ये पूरी डिटेल होती है। वो एक तरीके से क्या होता है, प्रोस्पेक्टस इनविटेशन टू एन ऑफर, कि हम आपको ये भेज रहे हैं, इसको आप पढ़िए और हमारी कंपनी की प्रोफाइल को एक्सप्लोर करिए और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। ये क्या होता है, पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। क्लियर है? अगला ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का बेसिकली मतलब होता है जब कंपनी जनरल पब्लिक को नहीं बट डायरेक्टली कंपनीज या इंटरमीडिएटरीज या ब्रोकर्स इनके थ्रू डायरेक्टली बिकवा देती है, उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। अगला प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का बेसिकली मतलब होता है जब एक फिक्स प्राइस पे कंपनी अपने शेयर्स किसको, किसी भी इंटरमीडिएटरीज को बेच देती है, वो होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब राइट इशू केस स्टडी आती है। राइट इशू का क्या मतलब होता है कि कंपनी, एक एक्स कंपनी थी, एक्स लिमिटेड, ठीक है, उसके एक शेयर्स मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, शेयर्स मार्केट में चल रहे हैं। अब यही एक्स लिमिटेड ने एक न्यू सिक्योरिटी लाई। क्या लाया? न्यू सिक्योरिटी या शेयर्स लाने वाली है, ठीक है। अब यहां पे राम, मोहन, श्याम, ऐसे बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे जो ऑलरेडी इन शेयर्स को ओन करते होंगे। तो क्या होता है, न्यू इशू का मतलब होता है फर्स्ट राइट या राइट टू लियन, जो किसको मिलता है, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है। बोलती है कंपनी की ये शेयर्स हम आपको कंपैरेटिवली मार्केट में जो रेट में हम बेचेंगे उससे सस्ते में दे रहे हैं, आप या तो इसको खुद एग्जीक्यूट कर लो, खरीद लो, या तो किसी को थोड़े ज्यादा दाम में बेच के आप भी प्रॉफिट कमाओ और हमारा भी रिक्वायरमेंट फंड का फुलफिल हो जाएगा। इसको बोला जाता है राइट इशू। अगला EIPO, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी अगर अपने न्यू शेयर्स मार्केट में लाती है तो उस चीज को किसके थ्रू लाया जाता है, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहली बार सिक्योरिटीज मार्केट में बेचने को क्या बोला जाता है, EIPO, इलेक्ट्रॉनिक IPO या IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आगे देखते हैं। देखो अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या चीज बाइंग और सेलिंग होती है, वो होती है सिक्योरिटीज। क्या चीज होती है, सिक्योरिटीज। या तो वो होगा इक्विटी,
या तो होगा वो डेट। अब जो चीज प्राइमरी मार्केट के अंदर एक बार सेल हो गई, वो दोबारा कहां खरीदे बेची जाएगी? स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। किस फॉर्म में? या तो इक्विटी या तो डेट के फॉर्म में। अब हम देख रहे हैं उसके फंक्शंस। पहला बोला इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर का बेसिकली मतलब होता है ये क्या चीज को रिकॉर्ड करता है? बूम या रिसेशन। मतलब मार्केट में किसी शेयर की प्राइस अप चल रही है, बहुत ज्यादा ऊपर चल रही है, बूम, या किसी मार्केट की प्राइस कम चल रही है, मतलब वो रिसेशन के अंदर है। इसीलिए बोला जाता है इकोनॉमिक बैरोमीटर। वो रिकॉर्ड करता है अगर उसका प्राइस ऊपर गया तो नेशनल इनकम ऊपर गई, अगर उसका प्राइस नीचे गया तो नेशनल इनकम नीचे गई। किसका? शेयर्स और स्टॉक का, पूरे ऑल ओवर स्टॉक एक्सचेंज का अगर इंडिकेटर है एक तरीके का, किसी पर्टिकुलर शेयर का प्राइस अप होने से लोगों को फायदा होगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, किसी शेयर का प्राइस कम होने से लोगों का लॉस होगा तो नेशनल इनकम कम होगी। ये पूरी की पूरी चीजें किसके अंदर रिकॉर्ड होती है? इकोनॉमिक बैरोमीटर के अंदर रिकॉर्ड होती है। अगला प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी किसके ऊपर होता है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर्स के ऊपर होता है। अगर लॉजिक क्या होता है किसी चीज का? डिमांड कब करोगे? जब प्राइस कम होगा। सप्लायर सप्लाई कब देगा? जब उस चीज का क्या मिलेगा? प्राइस ज्यादा मिलेगा। तो वही चीज है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी का, कि भाई लोग खरीदना चाहेंगे कम प्राइस पे, बेचना चाहेंगे ज्यादा प्राइस पे, इसीलिए इसका क्या होता है? प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। अगला कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ का बेसिकली मतलब होता है लोग जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा कंपनियां प्रॉफिट कमा पाएगी, उतना ज्यादा शेयर्स मार्केट में बिकेंगे और खरीदे जाएंगे। बाय एंड सोल्ड होगा, जितना ज्यादा बाय एंड सोल्ड होगा उतनी ज्यादा इकोनॉमी की ग्रोथ ऊपर जाएगी, लोगों का प्रॉफिट होगा। अगली चीज स्प्रेड इक्विटी कल्ट। इक्विटी कल्ट का बेसिकली मतलब होता है प्रमोट करना, ओनरशिप की तरफ देखना। इक्विटी शेयर को बोला जाता है ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो इक्विटी कल्ट का भी बेसिकली मतलब होता है कि मैक्सिमम लोगों से इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कराना। अगला प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। बेसिकली देखो जब भी डिमांड और सप्लाई की बात आएगी या तो प्राइस बढ़ेगा या तो प्राइस कम होगा, उसको बोलेंगे स्पेक्यूलेशन। अगला लिक्विडिटी। शेयर मार्केट में लोग पैसा डालते हैं ताकि कंपनीज के पास क्या है? लिक्विड कैश है जिसको वो इस्तेमाल करके प्रॉफिट कमाए और मार्केट में उन कंपनीज का स्टेटस इंक्रीज हो। अगला बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। एलोकेशन ऑफ कैपिटल का बेसिकली मतलब होता है कितना इक्विटी कितना डेट, किसके अंदर कितना इन्वेस्ट कराना है, वो चीज क्या कहलाती है? बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। आगे चलते हैं। अब देखिए ट्रेडिंग का जो भी प्रोसेस है, क्या बोला पहले कि सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। आप ब्रोकर को सिलेक्ट करते हो, आप किसके थ्रू ट्रेडिंग करना चाहते हो, जो किसके अंदर रजिस्टर्ड हो? SEBI के अंदर हो, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हो। उन ब्रोकर्स को आप सिलेक्ट करते हो, फिर उन ब्रोकर्स के अंदर में आप क्या बंद खोलते हो? डीमटेरियलाइज अकाउंट, डीमैट अकाउंट। भाई ब्रोकर्स जैसे अभी की डेट में हम इंटरनेट ट्रेडिंग को प्रमोट करते हैं तो हमारे लिए हो गया ग्रो, ठीक है। ये क्या हो गया? ये लिस्टेड ब्रोकर होगा सेबी के अंदर। तो जब भी आप इसके अंदर अकाउंट खोलोगे तो आपका क्या खुलेगा? डीमैट अकाउंट या डिपॉजिटरी, क्योंकि आप इसके अंदर पैसा डिपॉजिट करोगे और इससे ट्रेडिंग करोगे। अगला फिर आप इसके अंदर ऑर्डर प्लेस करोगे अकाउंट खोलने के बाद कितने शेयर आपको खरीदने। फिर आप देखोगे क्या प्राइस है, बेस्ट प्राइस। मतलब देखो एक मिनिमम और एक मैक्सिमम प्राइस होता है, बिड प्राइस होता है, जिसके बीच में आप आपका प्राइस कोट करते हो, तब जाके आप ऑर्डर प्लेस कर पाओगे किसी भी चीज का। फिर एग्जीक्यूट ऑर्डर का बेसिकली मतलब होता है मान लो किसी एक शेयर को मैंने 100 रुपए में खरीदा है, 100 रुपए बिड प्राइस था, एग्जीक्यूट हो गया तो मेरे नाम का निकलेगा कॉन्ट्रैक्ट नोट, ठीक है, जिसके बाद मैं करूंगा पेमेंट इन पर्टिकुलर शेयर्स का। तो ये पेमेंट हो गया। फिर अगर मान लो मैं सेटल करना चाह रहा हूं, बेचना चाह रहा हूं 2-1 दिन के अंदर, पर डे के अंदर, तो मेरी सेटलमेंट साइकिल चलेगी। ये सब इतना काम का नहीं है। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% आता है
सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये रेगुलेटरी बॉडी है जो प्राइमरी सेकेंडरी मनी मार्केट कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करती है। ठीक है, काइंड ऑफ अ सुपीरियर बॉडी जो रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसके डायरेक्ट फंक्शंस देखते हैं। देखो ये रहा, पहला बोला प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर पहला बोला चेकिंग ऑन प्राइस रेजिंग। देखो चेकिंग ऑन प्राइस रेजिंग का बेसिकली मतलब होता है किसी शेयर का प्राइस इन्फ्लेटेड तो नहीं है, किसी का प्राइस डिफ्लेटेड तो नहीं है, मतलब कोई सिक्योरिटी का 100 रुपए होना चाहिए ऐसा तो नहीं वो 200 पे लिस्ट चल रहा हो, किसी का 1 रुपए उसको 4 रुपए होना चाहिए, तो ये प्राइस रेजिंग को चेक करता है। अगला बोला प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का बेसिकली मतलब होता है कंपनी की क्रूशियल इंफॉर्मेशन जब आप मार्केट में ट्रेड कर लेते हो फॉर मनी, उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। और कंपनी की ऐसी पोजीशंस की इंफॉर्मेशन की वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो सेबी क्या करता है, प्रोहिबिट करता है ऐसी इंफॉर्मेशन मार्केट में लीक होने से। ठीक, अगला बोला सेबी प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ऐसी चीजें जिससे आपके शेयर होल्डर को नुकसान हो, देश को नुकसान हो, सेबी उस चीज को भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉडुलेंट नहीं होने देता, किसी के साथ भी नुकसान नहीं होने देता। अगला डेवलपमेंटल फंक्शन, क्या बोला, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज का मतलब होता है जो ब्रोकर्स अंडरराइटर्स होते हैं उनको। फिर इंटरनेट ट्रेडिंग को प्रमोट करता है सेबी कि भाई जितना ज्यादा हो ऑनलाइन ट्रेडिंग करो। ठीक, फिर अंडरराइटिंग को ऑप्शनल रखता है। अंडरराइटिंग ऑप्शनल का बेसिकली मतलब होता है कि किसी कंपनी को अगर आपका शेयर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं कि वो 90% अचीव कर पाएगी तो वो अंडरराइटर को अपॉइंट करते हैं, तो सेबी ने क्या करके रखा है, अंडरराइटर ऑप्शनल करके रखा है। अगला रेगुलेटरी, पहला बोला रूल्स और रेगुलेशंस कौन बनाता है शेयर मार्केट के रिगार्डिंग, सेबी। फिर बोला सेबी क्या करता है, इंटरमीडिएटरीज जितने भी ब्रोकर्स अंडरराइटर है उनको रजिस्टर कराता है अपने अंडर में। सेबी टेक ओवर कंपनीज, मतलब जो कंपनियां गलत काम कर रही है शेयर मार्केट के थ्रू उनको टेक ओवर करता है और खुद रेगुलेट करता है उनके फंक्शंस को। फिर सेबी कंडक्ट कराता है ऑडिट स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है हर किसी का कंपलसरी ऑडिट होता है, देखें कि कुछ ही स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अनलॉफुल ट्रेड प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही। ठीक है, क्लियर होगा। इसी के साथ हमारा फाइनेंशियल मार्केट खत्म होता है। थैंक यू, रोक दो।